सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर सुर्खियों में है। पेरोल पर जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम अब अपनी उम्मीद सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके लिए डेरा प्रमुख ने कथित तौर पर अपना एक नया गाना लॉन्च किया। राम रहीम ने अब देश की जवानी गाना रिलीज किया है, जिसकी थीम ड्रग्स है। इस एल्बम के जरिए युवाओं को नशा छोड़ने की नसीहत दी गई। फिलहाल गुरमीत राम रहीम का ये गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस गाने में गुरमीत राम रहीम का नया अवतार देखने को मिला है। वीडियो एल्बम में राम रहीम अपनी जानी पहचानी गाड़ी से पहले एंट्री लेता है और पगड़ी पहना नशेड़ियों का इलाज करने की बात कहता हुआ दिखाई देता है। साथ ही इस मुहिम पर ऐतराज न करने की भी लोगों से गुरमीत राम रहीम ने अपील की है। रेप और हत्या के मामले में सजा भुगत रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 40 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर है। इस बीच पैरोल अवधि में ही राम रहीम ने देश की जवानी यूपी के बरनावा आश्रम में 40 दिन की पैरोल काट रहे राम रहीम ने अपना चौथा गाना लॉन्च कर दिया। इस गाने में रुका, तब वो पहली बार रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से करीब 4.5 साल बाद अपने भक्तों के सामने आया। अक्टूबर 2022 में राम रहीम फिर से 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया, जिसमें 3 गाने लॉन्च किए और पहली दिवाली जेल के बाहर मनाई। बहरहाल राम रहीम को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। सजा के दौरान कई बार पैरोल और फरोल दिए जाने की वजह से हरियाणा सरकार पहले ही विपक्ष के निशाने पर है। बड़ा सवाल ये है कि क्या एक कैदी पैरोल पर गाने को लॉन्च कर सकता है। इस पूरे मामले को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे कैदी वीडियो शूट कर एक के बाद एक गाने को लॉन्च कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बलात्कार और हत्या का आरोपी डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम 40 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर है। राम रहीम की पैरोल को लेकर हरियाणा की मनोहर लाल सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई है। वहीं मुख्यमंत्री का ये कहना है साफ तौर पर कि पैरोल राम रहीम का अधिकार है। दूसरी तरफ बीजेपी के कई ऐसे नेता राम रहीम से आशीर्वाद लेते हुए भी देखे जाते हैं। राम रहीम से बीजेपी नेताओं के प्रेम का क्या है चुनावी कनेक्शन, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बलात्कार और हत्या का आरोपी डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है। राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है और राम रहीम को जल्दी पैरोल देकर हरियाणा की खट्टर सरकार विरोधियों के निशाने पर है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि राम रहीम को पैरोल दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि अगर राम रहीम को पैरोल दी गई है तो सभी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर ही पैरोल दी गई होगी। पैरोल राम रहीम का अधिकार है और मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा।
दरअसल अपने 2 शिष्यों के साथ रेप के आरोप में 20 साल और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम को जनवरी में 40 दिन की पैरोल मिली थी। इससे पहले अक्टूबर में भी उसे 40 दिन की पैरोल दी गई थी और 25 नवंबर को ही वो पैरोल खत्म हुई थी, जिसके मुताबिक 56 दिन बाद एक बार फिर से उसे पैरोल मिल गई है। 14 महीने में चौथी बार उसे पैरोल दी गई है। आखिर बलात्कार और हत्या के आरोपी राम रहीम को बार बार पैरोल क्यों दी जा रही है? क्या है भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी? चलिए समझते हैं। और इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 90 में से 47 सीटें मिली थी। राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। 2017 में राम रहीम को सजा हो गई। इससे डेरा प्रेमी भाजपा से नाराज हो गए। चुनाव में इसका असर भी दिखाई दिया, जिसका असर ये था कि बीजेपी 40 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। सिरसा और फतेहाबाद डेरा प्रेमियों का गढ़ है। सिरसा में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि फतेहाबाद में केवल 2 ही सीटें मिली, जिसके बाद जेजेपी के समर्थन से ही सरकार बनानी पड़ी। राम रहीम के जरिए बीजेपी हरियाणा विधानसभा में बहुमत पाना चाहती है। अगले साल के चुनाव में 2014 के प्रदर्शन को वापस पाना चाहती है। 2019 में हरियाणा में बीजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटें जीती थी और इस बार भी बिल्कुल यही प्रदर्शन करने की बीजेपी की कोशिश है। इससे जहां हरियाणा में भाजपा का दबदबा बढ़ेगा, तो वहीं केंद्र में भी हरियाणा के संगठन और खासकर सीएम मनोहर लाल का कद भी बढ़ेगा। सबसे अहम पहलू पंजाब है, जहां बीजेपी इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं। पहले बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर लड़ती थी। पंजाब में डेरा प्रेमियों की अच्छी तादाद है और ऐसे में इनके जरिए ही बीजेपी वहां अपना दमखम दिखा सकती है। राम रहीम को फरवरी 2022 के पंजाब और यूपी चुनावों में पहली बार 21 दिन की पैरोल मिली थी। पंजाब की मालवा बेल्ट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा प्रेमियों ने बीजेपी को समर्थन दिया। पंजाब में भाजपा को इसका कोई खासा फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को डेरा प्रेमियों ने निराश भी नहीं किया। राम रहीम को दूसरी बार यानी 17 जून 2022 को 30 दिन की पैरोल दी गई। तब वो उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रुका, जहां से वह 4.5 साल बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेमियों के सामने आया। अक्टूबर 2022 में राम रहीम फिर से 40 दिन के पैरोल पर आया। तब हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव, हरियाणा में आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव और पंचायत चुनाव होने वाले थे। चुनाव की वोटिंग होने के बाद राम रहीम फिर से जेल लौटा। अब साल 2023 में उसे 21 दिन की पैरोल मिली है। अगले साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव और जबकि देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसे उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस चुनावी कनेक्शन के चलते राम रहीम के सत्संग में बीजेपी नेताओं की कतार भी देखने को मिलती है। पिछली बार पैरोल में हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के अलावा हिमाचल के तत्कालीन मंत्री बिक्रम ठाकुर भी सत्संग में माथा टेकते हुए नजर आए। इसके अलावा बीजेपी के मेयर समेत कई नेता ऑनलाइन राम रहीम से जुड़े। इस बार पैरोल मिलने के बाद राम रहीम ने सफाई अभियान शुरू किया तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी कृष्ण बेदी, राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार, फरीदाबाद विधायक सीमा त्रिखा, पानीपत विधायक प्रमोद विज, गुहलाची का विधायक गुलवंत बाजीगर की बहू समेत हरियाणा के बीजेपी विधायक राम रहीम से ऑनलाइन आशीर्वाद लेने पहुंच गए। बहरहाल अब ये देखना होगा कि बलात्कारी और हत्या के आरोपी डेरा प्रमुख राम रहीम के सियासी आशीर्वाद से इस बार बीजेपी को कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। गुरमीत, राम रहीम एक बार फिर से सलाखों से बाहर आ चुका है। राम रहीम की सेवा में हरियाणा प्रशासन पल के बिछाकर उसे बाहर भेज देता है। दरअसल प्रशासन शायद ये भूल जाता है बार बार कि राम रहीम के सिर्फ नाम में ही राम है, उसके गुण कैसे हैं ये किसी से नहीं छिपे हैं। गुरमीत, राम रहीम को बार बार पैरोल क्यों दी जा रही है और समझते हैं कि आखिरकार पैरोल है क्या और क्या है पैरोल के नियम। रिपोर्ट देखिए।
डेरा प्रबंधक की हत्या और 2 साध्वियों के रेप मामले में हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फिर पैरोल पर छूट गया है। उसने 25 जनवरी को शाह सतनाम सिंह के जन्मदिन में शामिल होने के लिए अर्जी लगाई थी। साथ ही 25 जनवरी के सत्संग और भंडारे के लिए जेल प्रशासन को अर्जी भेजकर सिरसा आने की गुहार लगाई थी। प्रशासन ने उसकी गुहार कबूल कर ली है। बता दें कि गुरमीत राम रहीम को इससे पहले अक्टूबर 2022, जून 2022 में पैरोल और फरवरी 2022 में फरलो मंजूरी की गई थी। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि क्या गुरमीत राम रहीम को नियमों के परे जाकर पैरोल दी जा रही है। इससे पहले समझते हैं कि पैरोल क्या है और इसके नियम क्या है। पैरोल क्या होती है और क्यों दी जाती है रिहाई। दिल्ली हाईकोर्ट में एक अधिवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार का विशेषाधिकार होता है किसी भी कैदी को सजा का एक हिस्सा पूरा करने के बाद और उस दौरान उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए पैरोल दी जा सकती है। उनके मुताबिक अगर किसी कैदी की मानसिक स्थिति गड़बड़ हो रही है तो भी पैरोल दी जा सकती है। वहीं कैदी के परिवार में कोई अनहोनी हो जाने पर भी पैरोल दी जा सकती है। इसके अलावा अगर नजदीकी परिवार में किसी की शादी है तो भी पैरोल दिए जाने की व्यवस्था है। यही नहीं, कई बार कुछ जरूरी कामों को निपटाने के लिए भी कैदी को पैरोल पर निश्चित समय के लिए जेल से छोड़ा जाता है। विशेष हालात होने पर जेल अधिकारी ही 7 दिन तक पैरोल की अर्जी को मंजूर कर सकते हैं। पैरोल पर रिहाई के दौरान क्या रहती हैं शर्तें। जेल में सजा काट रहे कैदी को पैरोल के तहत तय समय के लिए कुछ शर्तों के साथ छोड़ा जाता है। कैदी के जेल में बिताए समय के दौरान आचरण और व्यवहार को देखकर तय किया जाता है कि उसे पैरोल दी जानी चाहिए या नहीं। हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर अधिनियम 1988 कैदी के अच्छे आचरण के आधार पर अस्थायी रिहाई का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 3 के मुताबिक राज्य सरकार संबंधित जिला अधिकारी की राय लेकर पैरोल को मंजूरी देने पर फैसला ले सकती है। रिहाई के दौरान सजायाफ्ता मुजरिम को नजदीकी थाने या बताए गए अधिकारी के समक्ष समय समय पर हाजिरी भी देनी होती है। इससे वो साबित कर पाता है कि वो पैरोल का फायदा उठाकर फरार नहीं हुआ है। पैरोल के 2 मकसद हैं। पहला, कैदी को जो अपने समाज और परिवार से जुड़े कुछ जरूरी काम निपटाने का मौका मिलता है, तो वहीं दूसरी, इसे अपराधी में सुधार लाए जाने की प्रक्रिया के लिए भी काफी अहम माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कैदी को इसके जरिए सुधरने का मौका भी दिया जाता है। किन अपराधियों को पैरोल नहीं दी जा सकती। देश में कारागार अधिनियम 1894 के तहत पैरोल दी जाती है। हालांकि कुछ विशेष मामलों में सजा काट रहे कैदियों को पैरोल नहीं दी जाती है। इसके तहत कई हत्याओं में दोषी पाए गए अपराधियों की पैरोल की अर्जी खारिज कर दी जाती है। वहीं आतंकी घटनाओं से जुड़े अपराधियों को भी पैरोल पर रिहाई नहीं दी जाती है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत सजा काट रहे अपराधियों की पैरोल अर्जी को भी खारिज कर दिया जाता है। और वहीं आपको बताएं कि रेप और हत्या के मामले में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है। वहीं अब डेरा प्रमुख ने पैरोल अवधि में नया गाना लॉन्च कर एक नए विवाद को भी हवा दे दी है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि किस तरह की सजा है। इस रिपोर्ट के जरिए ये जरा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस किस सजा का राम रहीम दोषी है। रेप और कत्ल का दोषी राम रहीम। राम रहीम पैरोल पर फिर जेल से बाहर। बाबा के पैरोल का क्या है सियासी कनेक्शन। पंचायत और आदमपुर चुनाव से पहले पैरोल। पंजाब चुनाव से पहले भी निकला था बाहर। वैसे तो गुरमीत राम रहीम का विवादों से पुराना नाता रहा है। साथ ही कानून की नजर में गुरमीत राम रहीम भले ही कातिल और रेपिस्ट हो, लेकिन बार बार पैरोल पर बाहर आना, वो भी उस वक्त जब हरियाणा में उपचुनाव और पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर राम रहीम का पैरोल पर बाहर आने का असली मकसद क्या है? क्या वाकई राम रहीम को कोई निजी काम पूरा करना है या फिर आगामी चुनावों से कोई कनेक्शन है? कौन कहेगा ये कत्ल और रेप का सजा याफ्ता मुजरिम है? जेल से निकलते ही फुल चार्ज में दिखा लव चार्जर। पैरोल पर निकले राम रहीम ने लॉन्च किया म्यूजिक वीडियो।
वीडियो में खुली जीप में एंट्री करता नजर आया राम रहीम। वीडियो में पूर्व राष्ट्रपति और खिलाड़ियों की क्लिप्स भी लगाए। वीडियो के आने के बाद फिर शुरू पैरोल पर बहस। गुरमीत राम रहीम एक नाम जिसका इतिहास किसी रहस्य से कम नहीं है। उसे संत के रूप में देखा जाता है। समाज सेवी से लेकर फिल्मों में सुपर हीरो तक वो सभी जगह नजर आ चुका है। यही वजह है कि वो अपने सत्संग से कम अपनी लाइफस्टाइल को लेकर ज्यादा सुर्खियों में रहा है। इन सब के बीच उसका विवादों से भी गहरा रिश्ता है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पर एक साध्वी के साथ रेप का आरोप लगा था। ये आरोप 2002 को एक गुमनाम लेटर के जरिए लगाया गया था। तब उच्च न्यायालय ने लेटर का संज्ञान लेते हुए सितंबर 2002 को मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने जांच में आरोप सही पाए और डेरा प्रमुख के खिलाफ विशेष अदालत के सामने 31 जुलाई 2007 में आरोप पत्र दाखिल किया। यही नहीं, बाबा राम रहीम पर और भी बहुत से संगीन आरोप है। माना जाता है कि गुरमीत सिंह राम रहीम का गुरंजत सिंह, जो कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का सदस्य है, उससे करीब का संबंध है। वहीं राम रहीम पर एक पत्रकार और एक अन्य की हत्या का भी आरोप है। आरोप है कि छत्रपति ने साध्वी बलात्कार मामले को अपने अखबार में छापा तो नवंबर 2002 में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, राम रहीम पर यह भी आरोप है कि उसने डेरे के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की भी हत्या करवाई, क्योंकि वो डेरे के कई राज जान चुका था। रंजीत सिंह की 10 जुलाई 2003 को हत्या कर दी गई थी। वहीं बाबा पर 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का भी मामला दर्ज है। डेरा में ये कहकर साधुओं को नपुंसक बनाया गया था कि अब वो लोग डेरा प्रमुख के जरिए प्रभु को महसूस कर सकेंगे। यही नहीं, डेरा सच्चा सौदा का साम्राज्य विदेशों तक फैला हुआ है। देश में डेरा के करीब कई आश्रम और उसकी शाखाएं अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यूएई तक फैली हुई हैं। जानकारी के मुताबिक डेरा प्रमुख पर यह भी आरोप है कि वो अपने आश्रम में निजी सेना को प्रशिक्षण भी देता था। आरोप है कि 700 एकड़ के सिरसा वाले आश्रम में छोटी मोटी सेना को भी तैयार किया जा रहा था। तो ये पिछले 14 महीनों में चौथा, जबकि तीसरे महीने में दूसरा मौका है जब राम रहीम पैरोल पर जेल से बाहर निकला है, इतने आरोपों के बाद भी। इससे पहले वो आखिरी बार 14 अक्टूबर से 25 नवंबर तक 40 दिनों के लिए पैरोल से बाहर रह चुका है। राम रहीम के पैरोल पर विपक्ष सख्त ऐतराज जता चुका है। चलिए फिलहाल इसी रिपोर्ट के साथ मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप्स में। भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की